और लाइट जवाब में देता है क्या कि वो उसे एक शिनेगामी बना दे। डेथ नोट ख़त्म हुए 15 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन सीज़न 2 का कुछ अता पता नहीं है। और क्रिएटर्स ने मना भी कर दिया सीज़न 2 के लिए, क्योंकि वो इमेजेस का हाल नहीं कराना चाहते डेथ नोट का। लेकिन लाइट की हार हमसे तो सहन नहीं होगी, इसलिए आज की वीडियो हम देखने वाले हैं डेथ नोट की एक अल्टरनेट एंडिंग जिसमें लाइट जीतता है। तो बिना किसी देख लेट्स गेट स्टार्टेड। और वो शिनिगामी बनने भी लग जाता है, और उस टाइम वापस हमें दिखती है कीरा की आइकॉनिक लाफ। तो स्टोरी स्टार्ट होती है शिनेगामी रेल में से, जिन्हें मतलब शिनेगामी रेल में क्या है, इस शिनेगामी वर्ल्ड ही है। हमें यहाँ पर लाइट दिखाया जाता है जो बहुत तड़प तड़प के मर रहा होता है हर कुछ सेकंड में। और हमें फिर युग के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है कि शिनेगामी किंग जितने भी डेथ नोट हमने शिनेगामीज को बांटता है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें एक रूल मिटाना होता है। मतलब जो भी यूज़र रहेगा उसको पता नहीं चलेगा वो रूल क्या है। और रूल के अकॉर्डिंग जो भी यूज़र जितने भी लोगों को मारेगा जितने भी तरीके से, वो खुद मरने के बाद भी उतनी बार ही उतने तरीके से मरेगा। और हमारे लाइट ने तो 1,35,412 लोगों को मारा है। मतलब उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, तो लाइट गिन रहा होता है कि वो कितनी बार मर चुका है, 1 बार, 10 बार या फिर 100 बार। और उसी टाइम उसे याद आता है कि रुक ने बताया था कि सारे शिनिगामी इसका किंग है, शिनिगामी किंग। तो वो सब उसके पास जाने का सोचते हैं। और रास्ते में उन्हें मिकाबे में मिलता है। इसको तो लाइट गालियाँ दे रहा होगा इसकी वजह से मारा था लाइट, लेकिन फिर भी मिकाबे भी मर रहा होता है क्योंकि उसने भी डेथ नोट का यूज़ करा था। और फिर जब बातचीत होती है तो हमारा लाइट हमने शिनिगामी किंग को बोलता है कि शिनिगामी वर्ल्ड की हालत तो बहुत ज़्यादा बदतर है। तो वो जैसे उसने उसके वर्ल्ड का सुधार किया था, वो शिनिगामी वर्ल्ड का भी सुधार कर देगा। लेकिन शिनिगामी वर्ल्ड पहले तो सोचता है कि ये अच्छी डील है, लेकिन फिर वो भी जानता था कि लाइट कुछ ना कुछ तो रीज़न रखता ही है अपने बात का। तो वो आंसर में वो बोलता है कि तुम्हें भी कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। और लाइट जवाब में देता है क्या कि वो उसे एक शिनिगामी बना दे। जिसके जवाब में शिनेगामी किंग लाइट के बारे में बात करते हैं कि ऐसा इंसान जिसने डेथ नोट का उसके ओनर से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करा है, और वो उसकी विश ग्रांट कर देते हैं। और वो शिनिगामी बनने भी लग जाता है। और उस टाइम वापस हमें दिखती है कीरा की आइकॉनिक लाफ, जहाँ लाइट फील करता है रीबॉर्न को, और वो अपना नाम लाइट से बदल के कीरा कर देता है। और लाइट को अपनी डेथ नोट भी वापस मिल जाती है। वैसे तो अपनी नहीं मिलती, लेकिन वापस से नई वाली मिलती है। और वो बन जाता है गॉड ऑफ डेथ से रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो बनता कुछ नहीं है, वो अपने आप को गॉड ऑफ डेथ से रिप्रेजेंट करता है। उसी सीन में लाइट जो है मिकामी को एक मिशन देता है। अगर मिशन कंप्लीट हुआ तो काम हो जाएगा, नहीं तो काम ख़त्म हो जाएगा। लाइट के वर्ड से ये मैं भी नहीं जानता। उसके बाद हमारा लाइट जाता है मीसा मीसा के पास। हाँ, ये थोड़ा awkward से बात कर रहा हूँ, लेकिन मीसा मीसा की तो बात ही अलग है। यहाँ हमारी मीसा लाइट को पहचान लेती है, और लाइट अपने आप को लाइट नहीं शिनेगामी कीरा बताता है, और इस दुनिया का नया गॉड भी। मीसा भी खुश होती है, और लाइट रियुक को चलने को बोलता है, लेकिन रियुक बोलता है कि मुझे पहले प्लान बताओ। और ये आदमी मानता नहीं है। इतनी बड़ी मस्त स्टोरी चल रही है रोमांस की, ये आदमी कुछ और ही बातचीत चलाता है। सीन वापस से शिफ्ट होता है, हमें लाइट की फैमिली दिखाई जाती है, जो कि बहुत दुखी होती है क्योंकि लाइट भी चला गया, लाइट का बाप भी चला गया। और वहाँ पे मात्सुबा भी होता है, जो लाइट को एक हीरो बताता है। वो है झूठ बोलता है कि लाइट एक हीरो था जिसने कीरा को अंत करने में हमारी मदद करी, और वो एक सेक्रीफाइस था उन दोनों का। और उसकी फैमिली वाले मान जाते हैं, और फिर वो बाहर जाता है, गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। और गाड़ी के अंदर मिलता है हमें किया की डेथ का मास्टर माइंड यानी कि नियर। और वो मात्सुबा से पूछता है क्या तुमने अपना काम कर दिया। और मात्सुबा बोलता है मुझे झूठ बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन नियर बोलता है कि उनके लिए ये सही रहेगा, नहीं तो हमारे लिए और दुश्मन खड़े हो जाएंगे या फिर एक और नया कीड़ा। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती है, हमें रियुक और कीरा दिखाए जाते हैं, जो इन सब की बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हमें कीरा रियुक से बात करते हुए दिखाया जाता है कि सही है, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। और फिर रियुक कहता है तुम्हारा प्लान क्या है मुझे बताओ। और हमारा कीरा बोलता है कुछ देखने लायक है। और रियुक बोलता है मुझे मज़ा आने वाला है क्या। और यही है अब इस वीडियो का पार्ट 1। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं और भी लूँगा। और ये वीडियो का पार्ट 1 था, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी और चैनल पे रीच तो आ नहीं रही है।
पिछले वीडियो पे 0 और 2-3 व्यू आए हैं, इसलिए इस वीडियो को छोटा रखते हैं ताकि कंटेंट अच्छा बने। सो दैट्स इन दिस वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।